ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नन्दने गौरतिशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया भोगिनेषु तं सर्वभूतहृदयं तवैवास्मि न जीवामया विना इति विज्ञाय तं नमामि। Sir Maharaj is not here. Why not here? No, he's there. He's there. Come. Namo Vishnu Padaya. Without harmonium, you can also. In brief. गोदावरी के तट पर आइए। महाप्रभु जी ने छात्र साधु के संबंध में बतलाओ।
रामानंद जी ने विष्णु पुराण का श्लोक उच्चारण किया। वर्णाश्रम कुशेन परापुमान विष्णु पंथा विष्णु पुराण। जिस प्रकार से हमारे संप्रदाय में श्रीमद् भागवत को अमर प्रमाण कहा जाता है, उसी प्रकार से रामानुज संप्रदाय में प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है विष्णु पुराण। उस विष्णु पुराण से इस विष्णु पुराण में से देखेंगे विष्णु पुराण में पराशर जी का ये वचन है। इसके साथ में और भी 2 श्लोक और हैं इसके संबंध में। इसमें स्वधर्म आचरण से, वर्णाश्रम धर्म से उत्पन्न भक्ति को चैतन्य महाप्रभु जी ने बाध्य बताया। कारण क्यों? हमने कारण अभी तक मुखबंध में बताया है। इसमें देहाशक्ति है और इसका फल भोग भी पृथ्वी पर ही है, भोग मोक्ष। और यदि उसको भी कहें सिद्ध लोगों की बात, जो निर्वाण मोक्ष पाते हैं, उनको भी सिद्ध लोक में गति है, वैकुंठ में उनकी गति है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म की भक्ति जो है, भक्ति तो आराध्य है, ठीक है, सत्य है, किंतु विष्णु पुराण में जो वर्णाश्रम से जो भक्ति होती है वो बाह्य है। और इसका कारण हमने पहले बताया विशेषकर। महाप्रभु जी ने इसका यो वाक्य आगे कहा, और वो कहते हैं राय कहे कृष्ण कर्मार्पण कर्म बंधन है, इसलिए कृष्ण के चरणों में कर्मों को अर्पण करो। जो कुछ करते हो, जो कुछ खाओ, उसके लिए गीता का यह श्लोक प्रमाण किया। यद करोषि, जो कुछ करते हो, यदश्नासि, जो कुछ खाते हो, यज्ञहोषि, जो कुछ हवन करते हो, ददासि, जो कुछ दान करते हो, जब तपस्यासी, जो तपस्या करते हो, एक मुझको अर्पण। गीता में और भी कहा गया है, यज्ञार्थात् कर्मणो लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। कर्मों में आसक्ति को संपूर्ण रूप से छोड़कर विष्णु के लिए ही जितने कर्म करो, उनको प्रसन्न करने के, तो ये यज्ञ होगा। और यदि ऐसा नहीं करेगा, अपने लिए करेगा, तो इसलिए कर्म मेरे प्रति उसको अर्पण करो। एक चीज को समझो, एक अर्पण करके तब करना और एक करके तब अर्पण करना। हमने खाया लौकिकी वैदिकी वाक्यात्या किए थे मुने हरिशवानु को लेकर साकार्या भक्ति नहीं चला कहा गया है। लौकिकी भी, तो इसमें लौकिकी को भी जो कुछ करते हैं, जो कुछ खाते हो, वो सब कुछ त्याग करो, नहीं तो बंधन होगा। 2 उपाय है। पहले अपने को अर्पण करो, इति पुनसार्थिता नवलक्षण क्रियते। क्या तात्पर्य? पहले अर्पण कर लो अपने को, मैं तुम्हारा हूं। मानस देह व्यह जो
पहले ये कर लो और इसके बाद से कर्म करो, बंधन नहीं होगा। और करके कर्म और तब अर्पण करोगे तो उसका फल तुच्छ हो जाए। इसलिए इसी श्लोक में भी कहा गया भगवत भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पहले अपने को अर्पण करो। ऐसा नहीं कि श्रवण कीर्तन करो और इसके बाद में ओ कृष्णाय नमः कृष्ण अर्पणम वस्तु, ऐसा मत करो। ये बंधन थोड़ा सा डिफरेंस मालूम होता है कि कोई डिफरेंस ही नहीं है, किंतु है इसमें डिफरेंस। इसलिए यहां पर बतला है जब करो उसी जो कुछ करो, हवन करो, खाओ पियो चलो फिरो, जो कुछ भी करो हमको प्रभु कहे इहो बाज्य। आगे कहा प्रभु जी ने कहा यो बात क्यों कहा? इसमें भी शरीर में आसक्ति है और स्वरूपानुबंधी इसमें कुछ भी नहीं है। सेवा की बात, कृष्ण की सेवा की बात इसमें क्या है? अभी तुम करो और तुम दो, तुम में यह शरीर, इसलिए स्वरूपानुबंधी नहीं हुआ। आत्मागत ये नहीं है, अपना से संबंधित स्वरूपानुबंधी नहीं है। बाकी की सेवा कृष्ण की सेवा के लिए कुछ है, इसमें संबंधी नहीं है। तो उन्होंने कहा स्वधर्म का त्याग। स्वधर्म का त्याग बड़ा सा धर्म का त्याग स्वरूपतः, ऐसा नहीं कि कर्म फल को त्याग कर हो गए। जब गीता में भी कहा गया है सन्यासी याद है न चाक्रिय, जो कर्म फलों का त्याग करता है वो जता तो सन्यासी है, अन्यथा कर्म फल का त्याग नहीं करता वो सन्यासी भी है, निरग्नि भी नहीं है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं स्वधर्म का त्याग करो स्वरूपता, कर्मों का फल भोग भी त्याग करो और साथ साथ उस कर्मों को स्वरूपता त्याग करो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जीव गोस्वामी अपनी गीता की इसमें बतला रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की गीता प्रसिद्ध है, उसमें तो स्पष्ट स्वरूपता कर्मों का त्याग करो, जो भक्ति के अनुकूल नहीं है उसका संपूर्ण रूप से त्याग करो। वो कर्म नहीं है यदि भगवान के लिए किए गए, इसलिए उसको नहीं बदला है। स्वधर्म त्याग यही शास्त्र था। यो सोच you can word it that they should not speak it. So continuing the conversation between Sri Ramananda Rai and Sri Gauranga Mahaprabhu, please come to the place of Gudavi. So first, Sri Ramananda Rai quoted one verse from the Vishnu Purana. So this is from used in the Ramanuja Sampradaya evidence, thus spoken by Sri Parasamuni. So there, Sri Ramananda Rai explained, by following Swadharma,
one will, by following one's position in Varnashram, one will achieve bhakti. So Mahaprabhu explained that this is external. If you know more, you may speak more. So yesterday this was described. Why? Because the person who is performing his Swadharma, his position in Varnashram, along with his bhakti, he has so much attachment to this gross body, Deha Shakti. Also he has desire for moksha. So this type of mixed bhakti will not take him to Vaikuntha, but may only take him up to Sivalok, liberation. So it's true that bhakti is the sadhya, or the ultimate goal. But Varnashram Dharma is not the sadhya for attaining that type of bhakti. So for these reasons, Mahaprabhu rejected as external. If you know more, you may speak something higher. So, Sri Ramananda Roy said, by karma, by offering the fruits of one's activities to Krishna, this is the highest goal of life. So in Bhagavad Gita, so we know that karma, or fruitive activity, is bondage. So therefore that activity which causes bondage, that same activity should be offered to Krishna. Like Krishna says in Bhagavad Gita, Yad karosi yadasnasi yajyahosi dadasya yad tapasvasi kumpena tad purusham marapanam. O Arjuna, yad karosi, whatever you do, yadasnasi, whatever you eat, yajyahosi, whatever yag you perform, whatever austerities you perform, give that as an offering to Tat Purush, the Supreme Lord. So also in Gita, there it says, O Arjuna, whatever you do as a fruitive activity causes bondage, and whatever you do for Vishnu is the cause of liberation. Yagnat Kamado Yakam Yoga Yam Karma Bandhana. So, one should leave all types of karma, and instead of trying to enjoy the fruits for oneself, one should offer the results to Krishna. So there's two types of conception here. One is to first perform your karma, your own fruitive activities, and then after you've done it, then you offer the result to Krishna. Or the second or superior method is first offer yourself to Krishna, and then perform your activities in this world. They look a little bit similar, but there is a vast difference between them. Like Sri Prahlad Maharaj suggested, Iti Pum Savita Vishnu, Bhaktishan Navalakshanam, Kriyatam Bhagavatam Adam Manita Adara Uttamam. Iti Pum Savita Vishnu. First completely offer yourself to Vishnu, then perform the 9 limbs of devotion. Srila Bhaktivinoda Thakur said, Manas Deha Gaya Jo Kichumo, Apira Dvapada Nanda Kishore. Or Nanda Kishore, Krishna, whatever I have this body, and that is related to this body, everything is yours. So, this Mahaprabhu also rejected this as external. Why? Because in this there is also so much attachment to the body, and there is no question of direct service to Bhagavan. There is no question of Atma Sambandhi, no heart-to-heart relationship with the Lord. The activities here are not themselves composed of bhakti. They are done with the body, and the result is offered to the Lord. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu rejected these, as said, these are external. So, Prabhupada said, this is external. If you know more, you may talk more. So then Sri Ramananda Roy came up with a suggestion, Swadharma Tyag. Because ultimately, if one wants to offer one's karmas to Krishna, then Krishna actually owns everything. So what can you offer him anyway? So no question of that. So everything belongs to Krishna, therefore one should simply renounce or leave one's material designation in Varnashram. So one should be very careful to avoid that which is against bhakti. So giving up all one's upadi, means relationship with his body, one should perform bhakti. This is the ultimate goal of life.
त्याग के संबंध में 2 उदाहरण दिए गए, एक श्रीमद् भागवत से, एक गीता से। अज्ञा यैवं गुणा दोषान् मयादिष्टान् स्वकान् धर्मान् संतत्य जग पुमान् सर्वान् स्वान् भजे स सत्तमः। वेद शास्त्र और पुराण इत्यादि धर्म शास्त्रों में भगवान ने धर्म का उपदेश दिया है कि ये तुमको करना चाहिए, तुम्हारा जो धर्म है उसका गुण और दोष विचार कर और उनको छोड़ करके जो हमारा भजन करते हैं वे सत्सम है, उत्तम सत्तम। इसमें एक विचार समझो, स्वधर्म का त्याग कौन करता है? 3 प्रकार के व्यक्ति स्वधर्म का त्याग करते हैं। एक तो मूर्ख, उसको हिताहित का कर्म का ज्ञान नहीं, मूर्ख अज्ञानी। और दूसरा नास्तिक व्यक्ति, इन कर्मों में विश्वास नहीं रखता। कैसे विश्वास नहीं रखता? आज आप लोग साक्षी गोपाल में गए, ये गोपाल वृंदावन में रह रहे थे और साक्षी देने के लिए विद्यानगर आए। कितने माइल आए? हजारों माइल, 5000 6000, वो भी पैदल आए और साक्षी दिया। और वहां से जगन्नाथ जी के मंदिर में आए और भोग लगने पर उनका सारा प्रसाद, हजारों मन भोजन खुद कर लेते और जगन्नाथ के लिए कुछ नहीं रखते, भूखे रहने लगे, उपवास। साक्षी स्वरूप में, साक्षी गोपाल में तब उनको काफी जमीन जायदाद दे करके मंदिर बना करके वहां रखा गया। तो वो मूर्ति है ना? सही भगवान है। लोगों को फिर भी विश्वास नहीं होता। जो ठाकुर जी कहते हैं हमको यशोदा मैया मक्खन खिलाती थी, अब तुम नमक भी नहीं देता, मुझसे खाया नहीं जाता, ऐसा मूर्ति बातचीत करती है। तो नास्तिकों को ये सब देख करके भी सब कहते हैं ये सब कपूरला है, बेकार। तो नास्तिकों को कर्मों में विश्वास नहीं है। पिता की सेवा करने से अगले जन्म में वो सुखी होगा, माता की सेवा करने से वो सुखी रहेगा, इस कर्मों में विश्वास नहीं। इसलिए नास्तिक व्यक्ति ये सब कर्मों को, वेद विहित कर्मों को नहीं करते, उनमें विश्वास नहीं। और तीसरा, जिनको भक्ति में दृढ़ विश्वास है, शास्त्र के वचनों में भी दृढ़ विश्वास है, ऐसा व्यक्ति शास्त्रों के उपदेश अनुसार, गीता और भागवत के अनुसार सब धर्मों का त्याग करते हैं। इस स्थिति में एक स्थिति है, वो स्थिति है तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्वेदेत जावता मत तथा शरणादो वा श्रद्धा चवन न जा। क्या कहा सुन मैंने? तावत कर्माणि कुर्वीत, ये कर्म तब तक करो चाहे वो भगवत अर्पित हो, चाहे जैसा भी कर्म। उन कर्मों को कब तक करें? तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्वेदेत जावता, जब तक इन कर्मों के फलों को देख करके, भोग करके, शास्त्रों को, वचनों को देख करके उसे निर्वेद नहीं हो जाता। अरे बेकार था, ये बंधन का ही कर, छोड़ो इन सबको, सब वो कर्मों को छोड़ेगा। अथवा वह श्रद्धा न जावते, जब तक कि भगवान की कथाओं में,
लीला कथाओं में, भगवान की कथाओं में सुनने में श्रद्धा नहीं आती, तब तक करो। और जहां श्रद्धा हो गई छोड़ो, तब भगवान के लीला कथाओं को सुनो, भगवान के लिए सारी क्रियाओं को करो। इसलिए ऐसा श्रद्धालु लोग शास्त्र वचनों पर विश्वास रख करके, किंतु ये समझ रखो इन दोनों के मूल में क्या है? साधु संग। साधु संग सबके मूल में है, उसी से निर्वेद होगा और उसी से हरि कथा सुन करके इनके प्रति भी भावना कर्मों का विकास। So now, Sri Radhananda is explaining to Chaitanya Mahaprabhu about the dharma tyag. It means to renounce one's religious duties in this world. He says this dharma tyag sarvasadhyasar. It's the essence of the objectives in life. So for this, he gave two pramans, two evidences, one from Srimad Bhagavatam and one from Bhagavad Gita. So, in Srimad Bhagavatam he said, that you should follow the Vedic injunctions. Krishna tells Uddhava, you should follow the injunctions of the Vedas. But a person who very carefully, thoughtfully examine them, and after due consideration of the merits of following one's duties and also the defects in following one's duties, he leaves all performance of duty to engage in bhajan, to engage exclusively in devotional service, then that person is the best of all. So Srila Gurudev is now analyzing this statement and explaining that there are three types of people who neglect to perform their religious duties in Varnashram. So the first category, they are called the Murkha or Ajnani, foolish people who are completely ignorant. So ignorant and foolish people, they can neglect duty because they have no proper understanding of what is to be done, what is not to be done. Then the second type, they're called Nastic, atheists. Those who have no faith in Bhagavan, in God, no faith in performance of karma, because karma is recommended in the Shastras. So, should we take an example? Shashi Gopal, you went for darshan of Shashi Gopal today. He was staying in Vrindavan, but he walked thousands of miles from Vrindavan all the way to Vijayanagar in South India to play the role as a witness in a dispute. And then after that he came to the Jagannath Mandir and he was taking all the bhog which is supposed to be offered to Lord Jagannath, and Lord Jagannath had to fast completely and do nirjala. So the king took him from that temple and kept him in the temple where he is today, where he went today. So some people think Shashi Gopal is a mercy, he is a statue, how can he walk, how can he talk and do pastimes like this? So such persons, they have no faith. So those who are Nastic, those are atheists. Also we see that Sanatana Goswami, he was serving Madan Mohan. Madan Mohan was playing in Mathura with the son of Chaturvedi Chaturvedi Brahmin lady. And when Sanatana Goswami was offering him just the flour and water mixed together, cooked in a fire, he said, "Oh, my throat is very dry, I cannot digest this." So many people, they don't believe that the deity will speak with you. So they are atheists. They don't even believe that by performing karmas, proper duties in this life such as serving mother and father,
that you can become happily situated in this world. So those persons who have no faith, they are atheist, they're agnostic, they can also neglect their duty. But the third category, this is the category which is spoken about in this verse of Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam chapter 11. So, in this verse, a different person is being spoken about. It speaks about those who have a very strong faith in the Shastra, and yet they also give up the Shastric injunction to perform duties. Why? Such persons who have a strong faith in Shastra, but they don't follow the injunction to perform duties, they also have a particular qualification. That has been spoken about in Srimad Bhagavatam. Tavat karmani kurvita nanividyeti yavata. It is stated that as long as a person has not become nivet, means they understand that to perform duties in this world, this is a temporary thing, this is a mature activity. Ultimately, it has no transcendental value or relationship with the soul, and therefore they become completely discouraged and uninspired to perform mature activities in this world. And matkata shavanado, those who have become discouraged and realize that to perform the religious activities, karma, has no transcendental value. And they also develop shraddha, strong faith in the power of Harikatha. Those persons are qualified to leave behind or neglect prescribed duties. So, the third personality, who has strong faith in Shastra and yet neglects the injunction to perform duties, he has to have two qualifications. First, he realizes, he becomes totally discouraged with the value of performing the karmas in this world, because he realizes that they have no eternal value. And secondly, he's developed faith in Harikatha. Now the root cause of these two qualities is what? Sadhu Sangha, the association of a sadhu. So those who have Sadhu Sangha, and they develop these two characteristics, they can renounce the performance of prescribed duties. तो श्रीमद् भागवत वाले श्लोक में जस सर्वान संप्रज्य माम भजे सत्तम। सत्तम माने क्या? कृपालु, अकृतजो, मौनी, सत्वसार, विजित, सड़गुण, और ये 26 गुण बतलाए गए हैं। इनको सत्तम कहा गया। इनको ये सब गुण हो तो इस व्यक्ति को जो सब धर्मों को छोड़ करके, हमारे आदेश को भी छोड़ करके गुण दोष विचार करके हमारा भजन करता है, वो भी ऐसा ही सत्तम है जैसा कि वो लोग 26 गुणवान, इसलिए सत्तम कहा। और भी एक श्लोक उन्होंने कहा रामानंद जी ने, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़कर, मैंने यहाँ पर वर्णाश्रम धर्म समझना, शरीर और मन से जो वर्णाश्रम धर्म किया जाता है, सब धर्म जो अब तक कह गए हैं कृष्ण पीछे, सबको छोड़ करके माम एकम शरणं व्रज, माम एकम कृष्ण के तरह मैं जो कृष्ण हूं, एकमात्र हमको शरणं व्रज, हमारा शरणागत हो। अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, समस्त पापों से यदि कुछ इसमें पाप भी है छोड़ने से तो
को मत करो, मैं सबसे छुटकारा पाऊंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य, वर्णाश्रम धर्म का त्याग और एकमात्र कृष्ण को के चरणों में शरणागत हुआ। किंतु एक बात है, अर्जुन को मालूम होता है कि यहाँ माता पिता घर बार स्त्री पुत्र क्षण सब छोड़ देंगे, विवाहिता स्त्री को छोड़ देंगे तो पाप लग सकता है। पाप लगेगा क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। तो कृष्ण कहते हैं डरो मत, सब पापों से छुटकारा दे दूंगा, मुक्ति कर दूंगा, मुक्त दे दूंगा। इसमें मालूम होता है कि थोड़ा थोड़ा डर है। भगवान के शरणागत में आकर और धर्मों को छोड़ देने में इसको डर है। माता को, पिता को, भाई को, बंधु को, देश को, समाज को छोड़ करके जाने में, वृद्ध माता पिता को छोड़ करके जाने में ये तो पाप लगेगा। किंतु भागवत में कहा गया है जो सब कुछ छोड़ करके पृथ्वी ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, मुकुंदों को छुटकारा दे। इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, शरणागति कृष्ण के प्रति सबको छोड़कर के शरणागत होना, ये तो बहुत ऊंची बात है। महाप्रभु जी ने इसको भी कहा, यो बात आगे कहा, इसको भी पारी बताया। शरणागति, शरणागति क्या है? अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से विवर्जन, रक्षति विश्वासो भोक्तृत्व धर्म तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य सर्वविधम। अनुकूल, भक्ति के अनुकूल जो हो दृढ़ता से उसको ग्रहण करो, दृढ़ता से। उसमें बाधा है तो बाधा मत मानो। भक्ति का अनुकूल हो और भक्ति के प्रतिकूल अपना प्रिय से प्रिय व्यक्ति या कोई कार्य भी है उसको छोड़ो। भक्ति के अनुकूल ग्रहण, भक्ति के प्रतिकूल उसका दृढ़ता से। और कृष्ण रक्षा करने वाले हैं, हम उनका शरणागत होते हैं। रक्षा स्थिति विश्वास हो और दम दृढ़ विश्वास हो, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। रक्षा स्थिति विश्वास हो, भक्ति वर्णन, अब उसको वर्ण कर लिया तो वही हमारी रक्षा है, दूसरा नहीं। यदि विपत्ति आई तो बिल बिलाने लगे, कृष्ण भूल गए। जब तक ठीक है तब तक तो ठीक है, मैं शरणागत हूं। आज जहां विपत्ति आई क्या कृष्ण को छोड़ करके हमारी रक्षा कर तुम करो, ये शरणागति। प्रकृति वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य चिन्हांतति सुनी और कार्पण्य, कार्पण्य आत्मनिक्षेप, आत्मसमर्पण, इसको कहा गया है शरणागति। शरणागति भक्ति का अंग नहीं है, भक्ति का सोपान है। आपको वो सोपान वहां तक पहुंचा देगी, कहां? भक्ति के दरवाजे तक पहुंचाएगी भक्ति, अभी नहीं। इसमें सेवा नहीं है, स्वरूपगत नहीं है, सोपान है। ऐसी उच्च कोटि की अर्जुन को भगवान ने
जबकि ये उपदेश दिया। उस समय अर्जुन मन ही मन सोच रहे हैं बृहद भगवतामृत का बंधा सोच रहे हैं, गीता में तो इसका कोई पता नहीं चलता। बृहद भगवता मैं सखा इनका और हमको ये सर्वधर्मान का उपदेश दे रहे हैं, क्या मैं शरणागत भी नहीं हूं? इसलिए हमको उन्होंने वंचना की को देखो, ये सब वंचनाएं हमारी। हमको तो यदि कहते ये हमको ब्रज भक्ति दीजिए, तुम ब्रज की भक्ति करो, हमारा आशीर्वाद है, हमारी कृपा से तुमको ब्रज की भक्ति मिलेगी, तो ये कृपा होगी। और ये तो हमारी वंचना हुई। क्या सचमुच में अर्जुन सखा होने पर भी भगवान के शरणागत नहीं थे जो उनको कहा? सखा हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ऐसा उन्होंने कहा। तो योगाज्ञ करने का तात्पर्य क्या है? ये बाहरी है, इसमें आत्मा संबंधी है नहीं, स्वरूपानुबंधी ले नहीं है, इसमें कृष्ण की कोई सेवा भी नहीं। और डर भी है कि इस वेद शास्त्रों का आदेश नहीं पालन करने से तो हमें पाप लगेगा। इन सब कारणों से महापुरुष जी ने कहा योगाध्यासी प्रभाव राय कहे ज्ञान शून्य भक्ति सब। अब तक तो कर्म मिश्रा भक्ति का वर्णन किया, अब यहाँ पर शुद्ध भक्ति, यहाँ कर्म ज्ञान मिश्रा भक्ति का उदाहरण दे रहे हैं। ज्ञानी प्रयास अच्छा ये तो देखिए So, in regard to Dharma Tyaga, renouncing duties, the first verse quoted by Shivananda Rai. In the last line, Krishna is saying, Uddhavji, Mam Padeta Sadottaman. That person who sees all the attributes and defects of Vedic injunctions and then decides to leave them completely to do my bhajan. Man Padeta Sadottama. He is the highest, best person. So, what is the meaning of Sadottama? Who is Sadottama? Shri Gurudev explained in Srimad Bhagavatam, the 26 qualities of the devotee have been listed, Kripa, to be very compassionate, to be silent, grave, expert, fruitful, all of these qualities are there. So a person in whom these 26 qualities are manifest is called Sadottama. So after explaining this verse, Ramananda quoted another verse from Gita. Sarvanamam Pratyajama Vikam Sharanraja Amtam Savo Pavivyom Akshayashara. So first he said, Sarvanamam Pratyajama. Give up all dharma. This dharma refers to Varnashram dharma, or the dharma which is related to the physical body and the subtle material mind. So Krishna said, leave all these and Mame Kam Sharana. Surrender to my lotus feet. And if you will do this, then Aham Tam Sarva Papebhyo Mokshayashami. I will deliver you from all types of sinful reactions. Do not fear. So why is Krishna saying, I'll deliver you from sinful reactions? And why is he saying, don't be afraid? Because the dharma of the body and mind includes living with one's family, wife, children, taking care of one's aged parents, and all of these things. So Shastra said, if you leave your wife, if you neglect your young children, if you will not take care of your aged parents, this is very, very sinful. And therefore, if a person is considering doing this, some fear will come in his mind. Should I do it or not? This fear will be there.
So therefore, Krishna said, why? They're afraid because sinful reactions will come and they'll have to face those sinful reactions. So Krishna says, Aham tvam sarvapapiryo. Oh, I will protect you from the sin of doing that comes from doing this. Mahasujala, don't be afraid. So they may come, but Srimad Bhagavatam also gives the same conclusion. Devashi bhutatsam vinam kritinam katim karanodayam rinicharadam saravana yoshanam sharanam gatokundam haritikardam. In this world, everyone who's born, they have so many debts. They're indebted to the demigods, to the sages, to their forefathers, to other living entities, to the king of the society. They have so many debts. And they'll have to do their prescribed duties. By performing their prescribed duties, they become free from the debts or the punishment which is incurred by not paying off those debts. But if someone will surrender completely to Shri Krishna, then they are no longer indebted to anyone. Srimad Bhagavatam gives this conclusion. So to leave everything for Krishna service is actually not a problem. There's no necessity of being afraid. So then, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he rejected this suggestion of the Karmatya or Dharmatya, and then he suggested Sharanagati. So in this verse, Sarvadama Pritata, leave all karma, but Mamekam Sharan Braja. One should do Sharanagati. So Sharanagati, surrender to God. This is a very high thing. So why is it that after hearing this, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Eholaya Adhikara, this Sharanagati, surrender to Krishna, is also external. I want to hear something superior. So first we should know what is Sharanagati. In Haribhakti Suddhodaya, there the definition of Sharanagati has been given. Anakulyasya sankalpa, patikulyasya vanjanam, rashishati vishvaso, kopika vanantanam, atmanikshepana karmane, sarvirham pratila, Sharanagati. So here, Sharanagati has 6 angas, Anga Sharanagati, 6 limbs. First of all, Anakulyasya sankalpa, one should make a very strong, determined, unbreakable vow that those things which are favorable for devotional service must accept them. Then, Pratipulya Vivarjanam, anything which is unfavorable or detrimental to the devotional service, one should leave this. Even if someone you know who is most dear to you, but their association is unfavorable, must be given up. So then, Rashishati Vishvaso, at the time of danger, who will protect me? Oh, I have a very strong confidence that Shri Krishna will protect me. That is called Rashishati Vishvas. Confidence that Krishna will protect me. Then, Gopika Varna, who will maintain me? Who will maintain my life now and in the future? So, if my husband comes along, then one thinks, oh, my husband will maintain me and forget Krishna. This is not Sharanagati. To have a very strong faith, Krishna will maintain me every step of my life. So then, Kakanye means to always be very meek and humble. Srinarati Sunit Bhav. To consider oneself more insignificant than a blade of grass. And Atmanichekana means to have no independent desire. So, this Sharanagati, what is it? Actually, this is not bhakti, but it's the step leading towards bhakti, or it's the door through which one must go to enter into the realm of bhakti. Because in this verse, Sarvadama Prityalamamekam Sharanam Braja, there is no mention of direct devotional service to Shri Krishna. This in great Bhagavatamrita, Arjuna himself, he was speaking with Narada about the time when he received the instructions of Gita, because Narada glorified him. Oh, you are a great personality. Krishna directly instructed you about the Gita. But what was Arjuna's opinion in regard to this? He said, actually, I am really not the true recipient of Shri Krishna's mercy. Why? Because
I am Krishna's friend. I have a relationship with him as a friend. But what did he say to me? He told me, oh, you should do Sharanagati. This is the way to bhakti. But I have already established a relationship as a friend. So therefore, by giving me these instructions of Gita, this is not really receiving Krishna's mercy, but what is it? Krishna cheated me. I have been cheated. If Krishna had given me a blessing that I could attain Vraja Bhakti, service of Shri Krishna Raj, oh, then this would have been a blessing. But instead he told me, you should do Sharanagati. So I have been cheated. So this teaching, this is for the people in general, to teach, give instructions to people in general. Because in Sharanagati, there's no conception of Swarup Anubandhi, the eternal relationship between the Swarup of the soul and the Swarup of the Supreme Personality of Godhead. And in here, there's no description of direct Krishna Seva. And also, Master Chahaka said, don't be afraid. So the actual Sharanagati mentioned in this verse is inspired out of fear, not out of loving relationship. So Chaitanya Mahaprabhu said, this is external. Tell me something superior. And then Ramananda Rai gave a suggestion, Jnana Mishra Bhakti, the devotional service, which is mixed with knowledge. This is the sadhya, the goal. So now, Shri Gurudev will explain, Chaitanya Mahaprabhu will reply to this. Tomorrow, I will explain tomorrow. Today, Ayurvedic doctor, Australian doctor, Kamal Krishna, Kabiraj, very qualified. He will speak something. Come forward.